हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप लोग का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आज की इस वीडियो में प्राथमिक अनुदेशक के जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो देखेंगे तो आपके जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करिएगा। बाकी यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल पे जाके सेवा योजना पोर्टल सर्च कर लेना है। तो जैसे ही आप सेवा योजना पोर्टल सर्च करेंगे आपके सामने दूसरा ऑप्शन आएगा रोजगार संगम का। बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि मुझे वीडियो समझ नहीं आ रही है, कहाँ से आवेदन करें। तो इसीलिए मैं आपको गूगल पे जैसे ही आपको जहाँ से सर्च करना है लिंक वगैरह अगर ना भी मैं दूँ तब भी यहाँ पे आप इजीली सर्च कर सकते हैं। तो रोजगार संगम पर जाके आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद दोबारा कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिखेगा आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स का, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये इंटर कैप्चा कोड आएगा। जितनी बार भी आप पोर्टल पे जाएंगे अपना लॉगिन वगैरह करना चाहेंगे उतनी बार ये नया नया कैप्चा आएगा, जहाँ पे आपको टैप करके और ये जॉब सर्च पर क्लिक कर देना है। साइड में आपको जॉब सर्च का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे टैप करने के बाद फिर जो आपका एक मेन पेज है जहाँ पे आपको जितने भी विभाग हैं उसकी जो भी भर्तियाँ होंगी, जो भी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पे ईजिली देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तमाम आपके जो पद हैं वो अलग अलग जिलों में आए हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में बेसिक शिक्षा विभाग के बारे में बात करने वाले हैं, तो सीधा उसी के पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो जनपद है ये है जनपद हमीरपुर। हमीरपुर से काफ़ी ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं, पिछले वीडियो में भी बहुत ज़्यादा कमेंट आए थे। हालांकि सभी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, पूरे 75 जनपदों में से कहीं से भी कमेंट लगातार आते रहते हैं। तो हमीरपुर का ये नाम आता है, जहाँ पे आप देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद आया हुआ है और यहाँ पे 25 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है। काफ़ी लंबा टाइम है आपके पास आवेदन करने के लिए। यहाँ पर बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर में, जैसे कि ओ लेवल या PGDCA, या आपने CCC भी किया है, तो उसके आधार पर भी आप यहाँ पे चयन कर सकते, अपना आवेदन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ बात करेंगे पद की तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, बेसिक शिक्षा विभाग है, यानी प्राथमिक शिक्षा विभाग है आपका। जनपद आपका हमीरपुर है। एक चीज़ यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, एज वगैरह को लेके कमेंट आते हैं, तो जितने भी कैंडिडेट बेसिक शिक्षा विभाग में आवेदन करेंगे वो 18 से 40 के बीच में जनरल होने चाहिए। OBC यहाँ पे 3 साल प्लस अपना कर लें, और जो SC/ST हैं वो यहाँ पे 45 यानी 5 साल वो प्लस कर लें। ठीक है, तो जो आपके रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे छूट मिलेगी। यहाँ पे बात करेंगे हमीरपुर में, तो आपका जो पद आया हुआ है यहाँ DOS यूनिक्स विंडोज़ के अंतर्गत कार्यरत वातावरण में MS ऑफिस, लोड, स्मार्ट सूट आदि जैसे विभिन्न सॉफ्टवेयर पर अंग्रेजी एवं हिंदी में डाटा एंट्री का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। यानी आपको डाटा एंट्री का कहीं भी आपने अच्छा ज्ञान लिया है, एक्सपीरियंस है, तो आप अपना आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे हिंदी तथा इंग्लिश में 25 शब्द तथा 40 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति यानी कि आपको टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी में लगभग 25 वर्ड्स रहेंगे और इंग्लिश में लगभग 40 वर्ड्स रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको टाइपिंग आती है तो काफ़ी अच्छी बात है। वेतन की बात करें तो 11,020 रुपये आपकी यहाँ पे जो सैलरी वगैरह रखी गई है। और अब तक यहाँ पे देखिए 14 लोगों ने आवेदन किया है। हालांकि अभी ये कल ही या परसों स्टार्ट हुआ है, तो अभी बहुत ज़्यादा आवेदन इसमें नहीं हो पाए हैं। बाकी अगर आप लोग हमीरपुर से हैं या उसके आसपास क्षेत्र से, ज़रूर आवेदन करें। नेक्स्ट हमारे पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़िला आ जाता है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पद आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का। हालांकि ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो रही है इस जनपद के लिए, क्योंकि 16 तारीख को ही अंतिम तिथि है, यानी कि आज रात 12 बजे तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे बात करेंगे क्वालिफ़िकेशन की, तो MBA वाले जितने भी स्टूडेंट हैं मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ में, और जिनका भी डिप्लोमा है कंप्यूटर में, वो आवेदन करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए कि कोऑर्डिनेटर का चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल का आए या ब्लॉक लेवल का आए या प्रोजेक्ट मैनेजर का आए, यहाँ तीनों में आपका कंप्यूटर की डिग्री ज़रूर मांगते हैं। मतलब डिप्लोमा आपका होना चाहिए, और परास्नातक के साथ यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ यहाँ पे डिप्लोमा आपका अनिवार्य होता है। बेसिक शिक्षा विभाग ये भी पद जारी करता है। जनपद आपका इटावा है। यहाँ पे देखिए तो मेंशन है कि MBA में न्यूनतम 60% अंक आपका होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया है और अगर आपने कहीं पे काम किया है, 2 वर्ष का अनुभव है, तो उसके आधार पर भी आपका यहाँ पे चयन होगा। एक चीज़ यहाँ पे देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि BEd और MAd वाले जो हैं उनको यहाँ पे वरीयता दी जा रही है। 40,000 रुपये प्रति माह आपका नियत है, और 19 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। तो जनपद इटावा या उसके आसपास क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जनपद इटावा से भी बहुत ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं लगातार। अगला जनपद देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा ललितपुर है। ललितपुर से भी कमेंट आते रहते हैं, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद है। ललितपुर में जो जितने भी कैंडिडेट MBA वाले हैं, सेम वही क्वालिफिकेशन जो इटावा में थी सेम वही ललितपुर में भी है।
MBA वाले स्टूडेंट्स जिनका 60% है और उन्होंने मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडी एक्सपीरियंस है उनको, या फिर आपने कहीं पे 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। बीएड या एमएड वालों को यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। 40,000 रुपये प्रतिमाह आपकी सैलरी है और अब तक यहाँ पे 130 लोगों ने आवेदन कर लिया है। तो प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा आपका जनपद ललितपुर में भी आवेदन स्टार्ट हुआ है। 17 जुलाई यहाँ पे आपकी अंतिम तिथि है। एक बात आपको ध्यान रखना है कि ललितपुर के आसपास के भी जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग भी यहाँ पे आवेदन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट आता है ना कि अदर डिस्ट्रिक्ट वालों का, तो ये चीज़ क्लियर है। बाकी अब सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो पद आता है वो है ECC एजुकेटर का, जो कि बहुत सारे ज़िलों में लगातार इस समय एक्टिव जो चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 10,000 प्लस आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो इसलिए प्रत्येक जनपद में आपका आवेदन चल रहा है। ECC एजुकेटर में आप देखेंगे तो जनपद अमेठी में आपका आवेदन चल रहा है ECC एजुकेटर का। प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन चल रहा है। बैचलर ऑफ होम साइंस जिनका भी है वो आवेदन कर सकते हैं। स्नातक में आपके पास 50% अंकों के साथ आप उत्तीर्ण किए हों, और अगर आपने नर्सरी अध्यापक NTT CT या DPSC में कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा लिया है या उसके समकक्ष कोई भी राष्ट्रीय या अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य कोई भी डिप्लोमा लिया है तो आवेदन कर सकते हैं। 1 जुलाई को आप 40 वर्ष से अधिक ना हो यहाँ पे 10,313 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है और 25 जुलाई आपकी अंतिम तिथि यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। 1584 लोगों ने अब तक यहाँ आवेदन कर लिया है। तो ये कुछ आपका आया हुआ है जनपद अमेठी का। नेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद लखनऊ में आ गया है। लखनऊ में तो आपको पता ही है कि हमेशा से कुछ ना कुछ यहाँ पे आवेदन चलता ही रहता है। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद अभी आया हुआ है। अंतिम तिथि आपकी 17 जुलाई रखी गई है। MBA या आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या फिर आपने कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा। जनपद लखनऊ में आपका आवेदन चल रहा है। जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से संस्थागत रूप से MBA में न्यूनतम 60% अंक आपका यहाँ पे होना चाहिए, और उसके अलावा आपने 1 वर्षीय डिप्लोमा लिया है कंप्यूटर का तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। संस्थान में कार्य करने का 2 वर्ष का अनुभव है तो आपको वरीयता दी जाएगी। 40,000 यहाँ पे सैलरी रखी गई है और 87 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। तो ये जनपद लखनऊ के लिए है। जितने भी कैंडिडेट लखनऊ के हैं वो यहाँ पर आवेदन ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका हमीरपुर का ही पद है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो स्टेनोग्राफर का पद आ जाता है, जहाँ पे आपकी जो योग्यता है वो स्टेनोग्राफी होनी चाहिए या फिर आपका इंग्लिश में या हिंदी में होना चाहिए, या आपका इंटरमीडिएट साइंस साइड यानी 12th आपने साइंस साइड किया हो प्लस आपका स्टेनोग्राफी इंग्लिश या हिंदी में आपको आना चाहिए। अंतिम तिथि 25 जुलाई यहाँ पर रखी गई है। प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद हमीरपुर में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। 18,560 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है। यहाँ पर आपकी टाइपिंग भी मांगी जा रही है। हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। तो जितने भी कैंडिडेट ये योग्यता रखते हैं वो फटाफट से जाएं और आवेदन कर लें। अगर आपने यहाँ पे 12th किया है और आपका CCC है या आपने स्टेनोग्राफी इंग्लिश या हिंदी किसी में भी किया है तो आप जनपद हमीरपुर में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जनपद देख लेते हैं हम लोग। ये भी आपका जनपद ललितपुर आ जाता है। ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद आता है, जो कि अनुदेशक के हेड होते हैं ये ब्लॉक स्तर पे। यहाँ पे देखेंगे तो मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपका होना चाहिए, जो आपकी योग्यता है वो होनी चाहिए, और 17 जुलाई आपके यहाँ अंतिम तिथि रखी गई है। प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद ललितपुर में आवेदन चल रहा है। 16,383 रुपये आपकी सैलरी है। यहाँ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आपको लिखना और बोलना आना चाहिए। इससे क्या है कि आपको जो ब्लॉक लेवल की भर्ती मिलेगी, पब्लिक आपको फेस करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपको दोनों लैंग्वेज आनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे तो जनपद ललितपुर में आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है, जहाँ पे BCom वाले स्टूडेंट्स आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने भी BCom किया है, ठीक है, उनका बैचलर ऑफ कॉमर्स है, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद ललितपुर है। स्नातक कॉमर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी सहित कंप्यूटर में O लेवल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपको मतलब आप देख सकते हैं ना कि अगर आपने O लेवल CCC PGDCA नहीं किया है तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिलती है, क्योंकि हर एक पद में आपको कंप्यूटर की डिग्री ज़रूर देखने को मिल रही है। 11,600 रुपये सैलरी है। 218 लोगों ने आवेदन कर लिया है और 17 जुलाई आपकी यहाँ पर अंतिम तिथि रखी गई है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका ललितपुर में। ललितपुर में आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का भी पद आया हुआ, मतलब ललितपुर में आपका डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का और प्रोजेक्ट मैनेजर का, तीनों पद आपके आए हुए हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ECC एजुकेटर का भी पद आया हुआ है। तो प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा ललितपुर में सभी पदों पे आवेदन चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर में देखेंगे तो मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ में आपका 60% अंक होना चाहिए। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद ललितपुर में आवेदन किया जा रहा है। 17 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई है। BEd या MEd जिन्होंने किया है उनको वरीयता दी जाएगी। 40,000 रुपये सैलरी है। 25 लोगों ने अब तक यहाँ पर आवेदन कर लिया है।
नेक्स्ट देखेंगे तो हमारे सामने आता है जनपद महाराजगंज का आवेदन, जहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो पद है वो असिस्टेंट अकाउंटेंट का है। बीकॉम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। 18 जुलाई अंतिम तिथि है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद महाराजगंज में आवेदन चल रहा है सहायक लेखाकार का, असिस्टेंट अकाउंटेंट का, जहाँ पे स्नातक कॉमर्स या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी सहित कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीकॉम और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी विद ओ लेवल। एज यहाँ पे 21 से 40 रखी गई है। 11,600 रुपये सैलरी है। 448 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। तो ये जनपद महाराजगंज का होता है। नेक्स्ट देखेंगे, जनपद महाराजगंज में आपको ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद देखने को मिल रहा है। 18 जुलाई अंतिम तिथि है। यहाँ पे एमकॉम, एमबीए या फिर आपने मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़ में 60% अगर आपका है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद महाराजगंज है। 16,383 रुपये आपकी सैलरी रखी गई है और 21 से 40 आपकी यहाँ पे एज रखी गई है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जनपद महाराजगंज में वो फटाफट से जाके आवेदन कर लें। ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर का भी पद है। BSc, BTech, BCA वालों के लिए 14,583 रुपये सैलरी है। महाराजगंज आपका यहाँ पे जनपद रहने वाला है। ठीक है, तो महाराजगंज में देख सकते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का और तमाम तरह के यहाँ पे पद स्टार्ट हो गए हैं। ललितपुर में आपका कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पद आया हुआ है। हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट प्लस ओ लेवल योग्यता रखी गई है। 11,020 रुपये सैलरी है और 18 जुलाई अंतिम तिथि है। ठीक है, महाराजगंज में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद है MBA वाले स्टूडेंट्स के लिए। महाराजगंज आपका जिला है। 40,000 रुपये सैलरी है और यहाँ पे 18 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे तो जनपद गोरखपुर में आपका ICC एजुकेटर का पद आया है, जहाँ पे बैचलर ऑफ होम साइंस डिप्लोमा इन आपका प्री स्कूल एजुकेशन में नर्सरी टीचिंग का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आवेदन कर सकते हैं। इनमें से आपकी एक कंडीशन अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा, जैसे कि BA में आपका होम साइंस हो या फिर आपने NTT या आपने DPSC या आपने CT का डिप्लोमा लिया है नर्सरी शिक्षा अध्यापक का, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। जिला आपका गोरखपुर है। बहुत ही डिमांडिंग जनपद है। 29 तारीख अंतिम तिथि है। 10,313 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है और अब तक 25 लोगों ने यहाँ पे आवेदन भी कर लिया है। तो जितने भी कैंडिडेट जिला गोरखपुर से हैं वो फटाफट से आवेदन कर लें। अगला जनपद देखेंगे तो महाराजगंज आपका दोबारा आ जाता है, जहाँ पे आपको कंप्यूटर ऑपरेटर का पद देखने को मिलेगा। तो इंटर पास जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। चलिए पेज नंबर 9 देख लेते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं कि किन किन जिलों में आवेदन चल रहा है। तो सबसे पहले असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद आता है बीकॉम और ओ लेवल वालों के लिए। मैनपुरी आपका जनपद है। प्राथमिक शिक्षा विभाग आपका यहाँ पे विभाग है। 11,600 रुपये सैलरी है और 21 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई है। ठीक है, तो मैनपुरी के जितने भी कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं। देख सकते हैं कि लगातार लाइन से आपको मैनपुरी का आवेदन देखने को मिल रहा है। ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर का पद है। ब्लॉक क्वालिटी कोऑर्डिनेटर का पद है, जहाँ दोनों में आपकी जो योग्यता रखी गई है वो ग्रेजुएशन और ओ लेवल है। 21 जुलाई अंतिम तिथि है। प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद मैनपुरी में आपका आवेदन चल रहा है, जहाँ पे 14,583 रुपये सैलरी है। यहाँ आपको टाइपिंग होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट मैनपुर से हैं वो लोग ध्यान दें। क्लर्क और टाइपिस्ट का भी पद है हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट प्लस CCC वालों के लिए, जहाँ पे 21 जुलाई अंतिम तिथि है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद मैनपुरी में आवेदन चल रहा है। यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो, इसके अलावा आपको यहाँ पे टाइपिंग आनी चाहिए। हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, 11,020 रुपये सैलरी है। 957 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। ठीक, तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो ध्यान दें। मैनपुर में स्टेनो का भी पद आया हुआ है हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट प्लस CCC वालों के लिए। 21 जुलाई अंतिम तिथि है। जनपद मैनपुरी है। विभाग बेसिक शिक्षा विभाग है, जहाँ पे 18,560 रुपये सैलरी रखी गई है। 1178 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। यहाँ पे भी आपको उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा पास करनी होगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे टाइपिंग आनी चाहिए। अगर टाइपिंग आती है तो आप यहाँ पे आवेदन ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ठीक है, फिर देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पद है, जहाँ पे 21 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस ओ लेवल यहाँ पे योग्यता रखी गई है। जनपद मैनपुरी है। सैलरी 11,020 है। यहाँ पे आपको टाइपिंग आनी चाहिए। अगर टाइपिंग आती है तभी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अगला जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट जिला जनपद महोबा रहने वाला है, जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का पद आया हुआ है, अनुदेशक का हेड आपका। और यहाँ पे 21 जुलाई अंतिम तिथि है। MAd यहाँ पे और ADCA आपकी योग्यता रखी गई है। यानी कि मैं अगर आपको बता दूँ तो स्नातक किसी भी क्षेत्र में अगर आपने किया है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, आपका मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे। और यहाँ स्नातक में अगर आपने द्वितीय श्रेणी में आपने पास किया है, इसके अलावा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा लिया है, या आपने
विशेष शिक्षा में बीएड किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने बीएड किया हुआ है, इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा आपके पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 35,000 रुपये सैलरी रहेगी। जनपद आपका यहाँ महोबा रहने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो महोबा से हैं तो फटाफट से वो जाके साइट पर आवेदन कर लें। अगला जनपद देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है वो है जनपद चित्रकूट, जो कि प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पे आवेदन स्टार्ट हुआ है। कंप्यूटर ऑपरेटर का पद यहाँ पे आया हुआ है। 22 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई है। यहाँ हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और अगर आपने कंप्यूटर की डिग्री ली है तो आप यहाँ आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है इसलिए कंप्यूटर की डिग्री यहाँ पर मस्ट हो जाती है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि अगर विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान में डिप्लोमा के साथ इंटरमीडिएट आपका है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब 12th प्लस कंप्यूटर आपकी यहाँ योग्यता है। और अगर आपको टाइपिंग आती है तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। 21 से 40 वर्ष यहाँ पे आपकी एज है। 11,020 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। तो जितने भी कैंडिडेट चित्रकूट से हैं अगर वो ये योग्यता रखते हैं तो फटाफट से वो जाके साइट पर आवेदन कर लें, ठीक। अगला जनपद भी मैं आपको दिखा देती हूँ। नेक्स्ट जो जिला हमारे सामने आ रहा है वो है जनपद जौनपुर। भाई जौनपुर में इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे जौनपुर को लेके कि जौनपुर में क्या आवेदन नहीं स्टार्ट होता है। तो फिलहाल जौनपुर में आपका प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा आवेदन स्टार्ट हुआ है। ईसीसी एजुकेटर के पद पे बैचलर ऑफ होम साइंस यहाँ आपकी योग्यता है। अगर आपने 50% यहाँ पे आपका है तो आप आवेदन कर सकते हैं। 30 जुलाई आपकी अंतिम तिथि दी गई है, काफ़ी लंबा समय है। वेतन प्रतिमाह 10,313 है और यहाँ पे अब तक 530 लोगों ने आवेदन कर लिया है। तो जितने भी कैंडिडेट जौनपुर के हैं वो लोग ध्यान दें कि अब आपका यहाँ आवेदन स्टार्ट हो गया है। फिर आता है नेक्स्ट कोऑर्डिनेटर का पद, जहाँ पे 22 जुलाई अंतिम तिथि रखी गई है। बीटेक और ओ लेवल यहाँ पे योग्यता चाहिए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद आपका चित्रकूट है, जहाँ पे आपको 21 से 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 14,583 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है, ठीक है। फिर देखेंगे तो चित्रकूट में ही आपका अकाउंट असिस्टेंट का भी पद है बीकॉम वालों के लिए। प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद चित्रकूट में आपका 11,600 रुपये के साथ यहाँ पे आवेदन स्टार्ट किया जा रहा है, जहाँ पे ग्रेजुएशन में आपका कॉमर्स हो और इसके अलावा आपका कंप्यूटर में ओ लेवल का डिप्लोमा हो तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 22 जुलाई आपकी अंतिम तिथि रखी गई है, ठीक। तो जितने भी कैंडिडेट चित्रकूट से हैं, जौनपुर से हैं, वो लोग फटाफट से साइट पर जाएँ और लेट ना करें। आवेदन यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, वरना आप लोग ही कॉमेंट करेंगे कि आपने अपडेट नहीं किया और हमें चीज़ों को पता नहीं चली, हम यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाए, ठीक। और आज की इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके डिमांडिंग जनपद रहते हैं, जिसके लगातार कमेंट्स आते रहते हैं, वही आपके यहाँ पे जनपद हैं जहाँ पे आपका आवेदन वगैरह स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके कुछ ज़िले थे। हालांकि अभी मैं पोर्टल पर और चेक कर ले रही हूँ, अगर और भी जनपद होंगे तो मैं आपको बता दूँगी। बेसिक शिक्षा में कोऑर्डिनेटर का पद है, मैंने आपको ये अपडेट दिया ही। मतलब हर एक ज़िले में आपके एक से अधिक पदों पर आवेदन चल रहे हैं, अलग अलग पदों पे आवेदन चल रहे हैं। तो आपको अपना ज़िला देख के और फटाफट आवेदन कर लेना है बहुत ही अच्छे से। इसके बाद मोस्ट ये भी आपका डिमांडिंग ज़िला रहा है जनपद बरेली, जहाँ पे ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर का पद आता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो 22 जुलाई अंतिम तिथि है। बीटेक वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा। 16,000 आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। यहाँ पे बीटेक अथवा स्नातक के साथ ओ लेवल डिप्लोमा या फिर आपका BSc कंप्यूटर साइंस अथवा BCA आपका होना चाहिए। और अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग आ रही है तो काफ़ी अच्छी बात है, आप यहाँ पे आवेदन ज़रूर से ज़रूर करिएगा, आपको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है। यहाँ पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट प्लस आपका कंप्यूटर का डिप्लोमा है तो आवेदन कर सकते हैं। 22 जुलाई अंतिम तिथि है। प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद बरेली में आवेदन स्टार्ट हुआ है। 11,020 रुपये सैलरी है। 285 लोगों ने अब तक यहाँ पे आवेदन कर लिया है। फिर देखेंगे तो बरेली में आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट का भी पद आता है। ग्रेजुएट प्लस ओ लेवल योग्यता यहाँ रखी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जनपद बरेली में आपका 11,600 रुपये सैलरी के साथ यहाँ पे आवेदन स्टार्ट कराया गया है। कोई भी एक्सपीरियंस या कोई अदर डिग्री की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। 9 लोगों ने अब तक आवेदन किया है। 22 जुलाई यहाँ पे आपकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो इस तरह से आपके कुछ पद आए हुए हैं, आप लोग को फटाफट से जाके साइट पे आवेदन कर लेना है। ये मैं आपको लास्ट पेज भी दिखा दे रही हूँ, जहाँ पे अगर आपके कुछ पद होंगे तो दिख जाएगा। हालांकि यहाँ पे आप बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आपके इतने ही पद आए हैं, तो फटाफट से आप लोग जाइए साइट पे और आवेदन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं समय रहते आपको अपडेट दे सकूँ।